राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को मेरी मथुरा वृंदावन की जितनी भी वीडियो होती है ना, सभी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जब भी मथुरा वृंदावन जाऊंगी तो अपने पूरे यूट्यूब परिवार के लिए बिहारी जी के चरणों में अरदास करूंगी कि जितने भी लोग मेरी यूट्यूब परिवार में, मेरी जितनी भी फैमिली है, मेरे ऊपर जैसे बिहारी जी ने कृपा करी है वैसे ही आप लोगों के ऊपर भी कृपा करें। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत रहस्य वाली बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप मेरा परिवार हो। मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो भाव होती हूँ कि कैसे लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे ऊपर भी बिहारी जी कृपा करे, हमारे ऊपर भी कृपा करे। तो मुझे लगता है कि बिहारी जी की कृपा पाने की पात्र मैं नहीं, मैं भी हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरा पूरा यूट्यूब परिवार भी है। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक बहुत ज्यादा गोपनीय बात बताने जा रही हूँ, जो बात मेरे ख्याल से आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। मेरा दावा है कि पूरे यूट्यूब पर आपको ये ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है। पूरे यूट्यूब पर आपको ये बात कोई नहीं बताने वाला है, ना ही कोई साधु संत, क्योंकि ये बहुत बड़ी गोपनीय बात है। मेरे को भी मेरे गुरुजी ने बताई थी जब मैंने अपने गुरुजी से ये बात पूछी थी, और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी जाऊं तो वहां से ये थोड़ी सी चीज जरूर लेके आऊं, क्योंकि इस चीज में भगवान के चरणों का वास मिलता है। हजारों गोपियों की इसमें आशीर्वाद मिलता है, भगवान के चरणों का आशीर्वाद मिलता है। ये चीज अपने घर पे लाकर अगर आप अपने घर के चारों कोनों में डाल देते हैं, या फिर इससे स्वास्तिक बना देते हैं, या फिर इसको अपने मस्तक पे नित्य प्रतिदिन लगाते हैं, या फिर इसका पान करते हैं, तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो चलिए पहले मैं इस चीज के बारे में आप लोग को बता देती हूँ। आप लोगों को मथुरा जाना है, मथुरा से श्रीधाम वृंदावन जाना है, और आप लोगों ने सुना होगा कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसी जगह है, यहाँ पे रोज रात को कन्हैया जी आते हैं और अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। रात को शाम को 6:30-7 बजे के बाद वहां पे आम लोगों की एंट्री बंद हो जाती है। वहां पे भगवान रास रसाने आते हैं, और जितनी भी वहां पे सखा पता है, जितनी भी वहां पे पेड़ पौधे जो हैं वो एक दूसरे से लपटे हुए हैं। कहते हैं कि रात को वो सभी सखियां बन जाती हैं, और बाके बिहारी जी वहां पे रात को आते हैं और उन सभी सखियों के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हैं, नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं। रोज रात को वहां पे बिहारी जी आते हैं। कई लोगों ने, कई साधु संतों ने इसके बारे में बहुत बहुत बातें वर्णन करी हैं। वहां पर एक कमरा भी है, जिस कमरे में रात को बिहारी जी के लिए पान रखा जाता है, बिहारी जी के लिए दातून रखे जाते हैं, बिहारी जी के लिए लड्डू का भोग रखा जाता है, बिहारी जी के लिए दूध रखा जाता है, राधा रानी के लिए वहां पे पूरा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, चूड़ियां रखी जाती हैं, मेहंदी रखी जाती है, पान का बीड़ा रखा जाता है। तो जब हम सुबह सुबह वहां पे अगर आप कभी दर्शन करने जाओगे तो जैसे ही वो पट खुलेंगे, उस पट में आप लोग साक्षात दर्शन करेंगे कि बिहारी जी ने पान का बीड़ा खा रखा होता है, दातून चबा रखा होता है, राधा रानी की जो चूड़ियां हैं वो पूरी बिखी हुई होती हैं, फूल माला टूटी हुई होती है, साड़ी खुली हुई होती है। तो ऐसी ऐसी चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। कहते हैं कि रात को वहां पर नित्य भगवान जी आते हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं वहां पे, जिनको पेड़ पौधों की संज्ञा भी नहीं बोला जाता, कहते हैं ये गोपियां हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की सखी है, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तप किया था। तपस्या करने के बाद उनका जन्म श्रीधाम वृंदावन में हुआ था, और श्रीधाम वृंदावन में जन्म लेने के बाद उन्होंने बिहारी जी से मांगा था कि हम तुम्हारे साथ रास रचा सके, हम तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सके। तो फिर वो लता पता बन गई थी। और रोज रात्रि को आप देखोगे कि आज अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप उस जगह पर गए हो, निधि वन उस जगह का नाम है, राधा माधव मंदिर के पास पड़ता है निधि वन, तो उस जगह का नाम निधि वन है। निधि वन में आप जाओगे तो आज देखोगे, आज आपको पेड़ ऐसे मिलेंगे तो अगले दिन पेड़ ऐसे मिलेंगे, अर्थात वो पेड़ रोज रात को सखियां बनती हैं। वहां पे बहुत सारा सिंदूर फैला हुआ मिलता है, बहुत सारी अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं। आप जाओ मथुरा वृंदावन तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप निधि वन जाना। लेकिन निधि वन जाने के बाद आपको करना क्या है, ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोगों को बहुत लोग बताएंगे कि रोज रात को बिहारी जी यहाँ पे आते हैं, कन्हैया जी यहाँ पे आते हैं, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है। लेकिन वहां पे जैसे ही गेट से आपने अंदर एंट्री करी,
पहले एक बाहर गेट है मेन, फिर 2 गेट हैं अंदर के लिए, एक में से बाहर एग्जिट होते हैं और एक में एंट्री करते हैं। जैसे ही आप दूसरे गेट से एंट्री करोगे, आपको वहां पे जो ब्रज रज है, वहां की जो मिट्टी है, उसको उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाना है। ऐसे नहीं, पूरे मस्तक पर आपको लगाना है। वहां पर आपको दंडवत प्रणाम करना है। लड़कियां, महिलाएं अर्ध दंडवत प्रणाम करेंगी, पुरुष वहां पे दंडवत प्रणाम करना है आपको, क्योंकि वहां की रज अगर आपके चरणों में लग गई तो क्या कहना, अपना मस्तक उस रज में, उस मिट्टी में, निधि बन की मिट्टी में, निधि बन के रज में आपको अपना मस्तक जरूर और जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे बिहारी जी नित्य आते हैं, कान्हा मेरे नित्य आते हैं। वहां की अगर आप कथाएं सुनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां की कथाएं भी बताऊंगी जो मैंने साधु संतों के मुख से सुनी है। जो साधु संतों का अनुभव रहा है कि वहां पे 2-3 बार 2-3 लोग रह के गए हैं। एक बार एक पंजाबन आंटी थी जो वहां पे रह गई थी, उनके साथ क्या हुआ। एक बार एक अंकल जी थे जो वहां पे रह गए थे, उनके साथ क्या हुआ। 3-4 सत्य घटनाएं मैंने सुनी है कि जो रात को चुपके से वहां पे रह गए थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा। अगर आप ये घटनाएं भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर वहां पे जाओ तो सबसे पहले जो भी आदमी वहां पे जाते हैं, पुरुष वहां पे जाए, मेरा अनुरोध है कि आप लोग दंडवत उनको प्रणाम कीजिएगा। पूरा लेटकर अपनी मस्तक की जो लकीर है, मस्तक वहां पे लगा दीजिएगा। कहते हैं कि हमारे माथे पे जितनी भी नकारात्मक लकीर होती हैं, ब्रज की रज, निधि वन की रज अगर हमारे माथे पे लग जाती है तो वो लकीर सकारात्मक हो जाती है। अर्थात वो जो लकीर है वो दुर्भाग्य की लकीर सौभाग्य में बदल जाती है और सौभाग्य की लकीर परम सौभाग्य में बदल जाती है। और महिलाएं जाए तो वो अर्ध दंडवत उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारी धरती माता, हमारी स्तन का, हमारी छाती का बोझ नहीं उठा पाती हैं, इसलिए महिलाओं को अर्ध दंडवत प्रणाम करने की सलाह। बात आप वहां की हर एक लता पता को ध्यान से देखना। उस बीच में, जितने बीच में आप निधि वन में भ्रमण करो, निधि वन में आप लोग घूमो, आपको मन ही मन में बस एक ही बात बोलनी है, जय जय मेरे राधा रमन, जय जय मेरे राधा वल्लभ, जय बिहारी जी, जय कान्हा जी, राधे राधे। जो भी आपको उत्तम और अति उत्तम लगे वही शब्द आप बाकी बिहारी जी बोल सकते हैं। अपने मन में आपको श्री कृष्ण जी का स्मरण करते रहना है। वहां पे किसी से आपस में बातें मत कीजिएगा, बस महसूस कीजिएगा कि आप उस पावन पुनीत धरती पर, पावन पुनीत मिट्टी पर घूम रहे हैं। जिस मिट्टी की रज, जिस मिट्टी की जिस मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण जी का पैर पड़ता है, उस मिट्टी पर आपके पैर पड़ रहे हैं। और आपको ये मन ही मन में फील करना है कि मेरे अंदर के सारे पाप समाप्त हो रहे हैं, मेरे अंदर के सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं, मेरा और भगवान का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। वहां पे लोग अनेकों सत्संग भी करते हैं, वो सत्संग का आपको आनंद लेना है। अगर वहां पे गीत उस टाइम पे गव रहे हैं, वैसे बहुत अनेकों लोग सत्संग करते हैं, वहां पे आते हैं, गीत रहे तो नाचना है, गाना है, क्योंकि जिस रज में, जिस मिट्टी में, जिस धाम में, श्री धाम में, जिस जगह पर बिहारी जी, कन्हैया जी नाचते हैं, उस जगह पर अगर आपने नाच लिया तो आपको दुनिया में कहीं भी नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा निधि वन घूमना है। वहां पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, किसी की भी एक भी पत्ती नहीं तोड़नी है। वहां पे सिंदूर मिलता है, वो सिंदूर अखंड सौभाग्यशाली स्त्रियां जरूर और जरूर लेकर आए। वो सिंदूर अपने मांग में अवश्य भरा करे, जिससे आपका सुहाग अखंड रहेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वहां का सिंदूर अवश्य लेके आए। और हो सके तो सुबह सुबह जो 5:30 बजे के वहां के जो दर्शन है ना, वो अवश्य कीजिए। भगवान का झूठा, मैं बोल सकती हूँ, भगवान का झूठा दातुन आपको मिलेगा, भगवान का झूठा पान आपको मिलेगा, भगवान के भोग लगाए हुए लड्डू आपको मिलेंगे। साक्षात ये प्रसाद देखने के लिए सुबह सुबह अत्यधिक भीड़ लगती है। मैं कुछ फोटोग्राफ आपको जरूर शेयर कर दूंगी यहाँ पे, मेरे से हो सकेगा मैं फोटोग्राफ शेयर करूंगी आप लोगों से। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। जब आप वहां पे निधि वन से वापस आ रहे हो, जाते वक्त मैंने आपको बता दिया कि आपको दंडवत प्रणाम करना है, अपने मस्तक पे वो मिट्टी रज अवश्य लगानी है। एक चुटकी रज आपको अपने मुख में रख लेनी है। कहते हैं वो एक चुटकी रज अगर आपने अपने मुख में रख ली तो आपके जो भी रोग हैं, जो भी आपकी जो भी कष्ट है, रोग कष्ट सारे आपके कट जाएंगे। अगर उस रज का एक कण भी आपके शरीर में चला गया तो आपके जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाएंगे। अब आते वक्त आपको क्या करना है,
जब आप निधि वन से वापस आओ, गेट से एग्जिट हो, तो ये बहुत गोपनीय बात बता रही हूँ। और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी, तो इस वजह से मैं आपको ये गोपनीय बात बता रही हूँ। वहां की थोड़ी सी मिट्टी, वहां की थोड़ी सी रज, वहां की थोड़ी सी मिट्टी आप एक कपड़े में बांधकर अपने साथ जरूर और जरूर लेके आ जाइए। पूरे वृंदावन में, मैं पूरे समस्त वृंदावन की बात कर रही हूँ, तो समस्त वृंदावन में बिहारी जी वास करते हैं, लेकिन समस्त वृंदावन का जो सबसे पवित्र, सबसे पावन स्थल है, यहाँ पे 100% श्योर है कि रोज रात को बिहारी जी आते हैं, अपनी सखियों के साथ आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वहां पे छन छन की आवाजें आती हैं रात को, शाम को 7 बजे के बाद। तो आप वहां की ब्रज रज जरूर लेके आइए, थोड़ी सी मिट्टी आप वहां की लेके आइए। उस ब्रज रज को आप रोज अपने मस्तक पे लगाइए और एक चुटकी ब्रज रज रोज अपनी जीवा पे रखिए। ब्रज रज लगाते लगाते बस यही बोलिए राधे राधे, और खाते हुए भी बस यही फील कीजिए कि मेरे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो रहे हैं, मेरे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो रहे हैं, मेरे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो रहे हैं। अब आप कहोगे दीदी हम ये क्यों बोले कि जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो रहे हैं? क्योंकि जब आपके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे ना, तो आपका और बिहारी जी का मिलन हो जाएगा। जब आपके सारे पाप, दुख, दर्द क्षीण हो जाएंगे ना, तब आप उस परमात्मा भगवान से मिल जाओगे, जिसका दिल, जिसका मन एकदम शांत होता है, जिसके अंदर एक भी पाप नहीं रहता है, उसका और भगवान का, भक्त और भगवान का मिलन तभी होता है जब सामने का जो पाप का पर्दा होता है ना, वो हट जाता है। तो भक्त का और भगवान का मिलन स्वाभाविक है, भक्त का और भगवान का मिलन जरूर और जरूर होता है। तो अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, या फिर कोई भी जा रहा हो, अगर आप जा भी नहीं पा रहे हैं और आपके अड़ोस पड़ोस से कोई जा रहा हो, तो उससे कहना भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए मथुरा वृंदावन के पेड़े लइयो, चाहे मत लेके आइए, थोड़ी सी निधि वन की रज जरूर लेके आ जाइए, क्योंकि निधि वन की जो रज है, उस रज में साक्षात बिहारी जी का वास है। सोचिए, हम लोग बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, राधा वल्लभ में जाते हैं, राधा रमण में जाते हैं, राधा माधव में जाते हैं, गोपेश्वर में जाते हैं, गोपीनाथ जाते हैं, मतलब इतने सारे मंदिर वहां पे हैं। वहां पे जाके आप दंडवत प्रणाम करते हैं, बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सोचिए, जिस मिट्टी पर भगवान के चरण पड़ रहे हैं, वो मिट्टी आपकी स्वयं कलयुग में आपके मुख में जा रही है, आपके मस्तक पे लग रही है। सोचो आपके कितने जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो रहे हैं। तो ये बात पूरे YouTube चैनल पर आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने ये बहुत सीक्रेट बात मुझे बताई थी, जो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और मुझे लगता है कि मेरे परिवार को इस बारे में जानकारी होना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको श्रीधाम वृंदावन से संबंधित छोटी छोटी बातें बताती हूँ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।